नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा फर्स्ट क्लास है फ्रेजल वर्ब्स का। आज हम लोग बस कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेजल वर्ब आम प्रीपोजिशन से कैसे अलग है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ऐप पर सभी लोग जुड़ गए हैं, एक बार कमेंट लाइव चैट में आ जाओगे। कई लोगों आज ऐप कुछ अपडेट हो रहा है तो कुछ लोगों को मे भी थोड़ी दिक्कत आ रही हो, सभी को नहीं, कुछ लोगों को। तो इसलिए आज यूट्यूब पर भी लाइव कर दिया गया है ताकि किसी का क्लास ना छूटे। और कई लोगों को नहीं पता है कि लाइव कहाँ पर चलता है, तो मैं उनको पहले बता दूं कि देखो ऐप में नीचे में आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा, सेंटर में बीच में आप सब्सक्रिप्शन को खोलेंगे तो वहां पर देखो जो जिस बैच के लिए आपने सब्सक्रिप्शन किया ये ऊपर में दिखाएगा, यहाँ पर माई कोर्सेज वाले हेडिंग के अंदर आएगा वो। और नीचे में लिखा हुआ रहता है माई लाइव क्लासेस। जैसे मैंने ग्रामर में खुद को इनरोल किया हुआ है तो देखो ग्रामर का लाइव क्लास यहाँ पे दिखा रहा है जो हो चुका अभी। और एक ये देखो फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर दिख रहा है जो लाइव क्लास अभी हमारा चल रहा है। जब मैं इसको खोलूंगा, मैं जब इसको खोल रहा हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि ये देखो मेरा जो अभी लाइव क्लास चल रहा है तो कहां दिखेगा, ये सब्सक्रिप्शन में जाने पर माई लाइव क्लासेस हेडिंग होगी। ये देखो फ्रेजल वर्ब का अभी जो लाइव चल रहा है वो है। और ये जो ग्रामर का अभी मैंने लिया, लाइव होने के बाद भी 12 घंटा यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो अभी देखो ये ग्रामर का क्लास जो खत्म हुआ ये वो आप देख रहे हो वहाँ पर। और ये उन्हीं को दिखेगा जो ग्रामर में इनरोल्ड हैं। ये देखो यहाँ पर अभी ग्रामर का जो लाइव क्लास मैंने थोड़ी देर पहले खत्म किया और 11:35-40 में वही समाप्त हुआ, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपको कहाँ जाना है, आपको कुछ नहीं करना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ऐप में, सीधे आपको सब्सक्रिप्शन में जाना है। आपका जो कुछ भी दिखने वाला है वो सब्सक्रिप्शन में दिखेगा। जिस बैच के लिए भी आपने सब्सक्राइब किया वो वहीं पर नजर आएगा। लाइव क्लासेज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो लाइव दिखेगा। ऊपर जो माई कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाओगे तो उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं, जो पुराने वीडियोज हैं वो नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको कहाँ जाना है, लाइव क्लासेज में, फ्रेजल वर्ब वाले हेडिंग के अंतर्गत, जहां पर ये देखो लाइव चल रहा है अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग आज नहीं देख पा रहे वो यूट्यूब पर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब है क्या, यहां से बात शुरू करेंगे। देखो किसी वर्ब के साथ है ना कोई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से बेहतर ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं जैसे इन है, आउट है ना, अप है, ऑफ है, अवे है, इस तरह के जो और भी पार्टिकल्स होते हैं, इन ये प्रीपोजिशन भी होते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं। क्लियर। जब इनको आप किसी ऑब्जेक्ट, इनके बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हो इन शब्दों के बाद, इन आउट आदि के बाद, तो ये प्रीपोजिशन होते हैं। और यदि ये विदाउट ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये एडवर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे ये देखो, ही इज इन द रूम, यहां पर इनके साथ हमने एक नाउन इस्तेमाल किया, रूम। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हम लोग पीओ बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओ। अब यहां पर इन जो है ये प्रीपोजिशन कहला रहा है क्योंकि यहां पर इन के साथ आपको एक नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आ रहा है। अब जरा ये देखो, ही वेंट इन, वो अंदर गया। अब इस इन को अगर कोई प्रीपोजिशन बोले तो उसको बताना पड़ेगा कि इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है। ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये इन जो है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कहां गया, अंदर गया। ये वर्ब के बारे में जानकारी देने वाले को एडवर्ब कहते हैं। और क्या बता रहा है, प्लेस, ही वेंट इन, वो अंदर गया। तो इन जो है दोनों इन में फर्क है। यहां पर इन के साथ ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन कह रहा है, यहां विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इसको एडवर्ब कह रहे हैं। इसीलिए जो स्टैंडर्ड ग्रामर है उनमें इन शब्दों को नाम दिया गया है एडवर्ब पार्टिकल। क्या बोलते हैं इनको, एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं। इन, आउट, अप जैसे जो शब्द होते हैं, अवे, ऑफ जैसे शब्द, इनको एडवर्ब पार्टिकल कहा गया। क्लियर, छोटी सी बात है ये। बस हम लोग अभी ये बात करने वाले हैं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, इनका क्या मामला है। फिलहाल बस इतना समझो, फ्रेजल वर्ब पर और विस्तार में बात करेंगे, 2 महीने बातें होने वाली हैं। फिलहाल बस ये समझ लीजिए कि कोई वर्ब जिसको आप उसका मूल अर्थ में जानते हो, उसमें एडवर्ब पार्टिकल लग जाने से उसका अर्थ बदल सकता है, बदल जाता है। ठीक है। अब जैसे एक वर्ड है लुक, लुक का बेसिक अर्थ क्या होता है, देखना। लुक का मूल अर्थ बचपन से जानते हैं, लुक मतलब देखना।
तो ये तो लुक का मूल अर्थ है, देखना। लेकिन जब आप कहते हो लुक ऑन, तो ऑन क्या एडवर्ब पार्टिकल? लुक ऑन का अर्थ हो जाता है तमाशबीन के रूप में देखना, एक स्पेक्टेटर के रूप में देखना, बिना किसी चीज में इन्वॉल्व हुए उसको देखना, है ना। जैसे रास्ते में मारपीट हो रही थी एंड मेनी पीपल वर लुकिंग ऑन, वो बस तमाशबीन के रूप में जो है चुपचाप बिना उसमें झगड़े में शामिल हुए खड़े होकर देख रहे थे, तो उसके लिए लुक ऑन होता है। लुक के साथ अगर आप थ्रू लगा देते हो तो इसका अर्थ होता है किसी को देखकर अनदेखा करना, किसी को देखकर अनदेखा करना। ही लुक थ्रू मी, किसी चीज को देखकर अनदेखा करना। तो लुक ऑन का कुछ और अर्थ है, लुक थ्रू का कुछ और अर्थ है। तो लुक का जो मूल अर्थ होता है, जो किसी वर्ब का मूल अर्थ होता है, वो बदल जाता है यदि उसके साथ कोई एडवर्ब पार्टिकल इस्तेमाल हो रहा हो। बस फ्रेजल वर्ब को भी इतना समझना आप। जैसे एक और एग्जांपल समझो, फिर से दोहरा रहा हूं, दोनों इन में फर्क समझ में आ रहा है। ये इन आप जैसे जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन का भी काम कर सकते हैं और एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं। इनको क्या कहा जा सकता है? एडवर्ब पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। देखो ये सब नाम महत्वपूर्ण नहीं है, फ्रेजेज और उनका अर्थ जानना महत्वपूर्ण है। मैं बस अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। अब जैसे बचपन से आपने ये सुना होगा कि ये जो वर्ब है टेक, टेक का मतलब होता है लेना, ये मूल अर्थ है, सबको पता है। टेक का अर्थ होता है लेना, लेकिन टेक इन का अर्थ होता है किसी को छलना, धोखा देना, किसी को बेवकूफ बनाना, टू ट्रिक समबडी। टेक ऑन का अर्थ होता है मुकाबला करना, किसी का सामना करना, दैट इज कॉल्ड टेक ऑन। टेक टू का अर्थ होता है किसी जगह शरण लेना, किसी जगह पर शरण लेना, दैट इज टेक टू। तो टेक का जो मूल अर्थ था लेना, वो बदलते जा रहा है जब उसके साथ पार्टिकल, एडवर्ब पार्टिकल बदलते जा रहे हैं। टेक इन का कुछ अर्थ है, टेक ऑन का कुछ अर्थ है, टेक टू का कुछ अर्थ है। दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। यही जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जब वर्ब का मूल अर्थ बदल जाए उसके साथ क्या लगाने पर? एडवर्ब पार्टिकल लगाने पर, तो इस बनावट को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे और बात करेंगे कि ये प्रीपोजिशन से क्यों अलग है, कैसे अलग है, वो देखेंगे धीरे धीरे। अभी हमारा वो विषय नहीं है, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा विस्तार में जाने पर। तो फिलहाल हम कुछ बेसिक फ्रेजल वर्ब आपके सामने लिख रहे हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। आज कोशिश करेंगे 500 से 600 फ्रेजल वर्ब हम लोग इस बैच में करने का। चलिए, किन्हीं को कोई बात दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है तो कहेंगे। कुछ लोग आज लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए, तो पहला शुरू कर रहे हैं हम लोग, सबसे बेसिक ले रहे हैं ब्लो। अब देखना है ब्लो से कौन कौन से फ्रेजेस बनते हैं। ब्लो वर्ड बेसिकली हवा के चलने के लिए इस्तेमाल होता है, और ब्लो का जो मूल जो V1 V2 फॉर्म होता है वो होता है ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। हवा बह रही है तो उसके लिए हम लोग एयर इज ब्लोइंग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लो का मूल अर्थ क्या होता है? हवा आदि का बहना, हवा का, पानी का नहीं। पानी के लिए फ्लो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एयर के लिए ब्लो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक अर्थ हो गया, ठीक है। अब ब्लो से कौन कौन से फ्रेजेस बनेंगे ये देखोगे। सबसे पहले बनता है ब्लो आउट। ब्लो आउट का अर्थ होता है बुझाना। एक होता है ब्लो समथिंग अप, इसका अर्थ होता है किसी चीज को धमाके से उड़ा देना। ब्लो समथिंग अप का एक और अर्थ होता है किसी चीज को हवा भर के फुलाना। अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे, एग्जांपल्स कैसे होंगे, वो अभी हम लोग लिखेंगे। पहले आप बेसिक अर्थ लिखते चलोगे। और एक और बनता है ब्लो ओवर। इसका अर्थ होता है किसी चीज का बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना। आज फर्स्ट क्लास है तो आज ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे चीज़ों पर, ज़्यादा उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, हल्के फुल्के चीज़ों को देखेंगे। तो ब्लो का मूल अर्थ क्या होता है?
बहना हवा आदि का बहना, जैसे द एयर इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। लेकिन जब ब्लो के साथ आप आउट लगा देते हो तो इसका अर्थ हो जाता है किसी रोशनी को बुझाना, जैसे मोमबत्ती को बुझाने के लिए ब्लो आउट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और धमाके से उड़ाना ब्लो अप। ब्लो अप का दो अर्थ हो सकता है। ब्लो अप का एक अर्थ होता है किसी चीज में हवा भर के फुलाना, है ना, और एक अर्थ होता है किसी चीज को धमाके से उड़ा देना, जैसे उस आतंकवादी ने उस स्कूल को ब्लो अप कर दिया, मतलब उसे धमाके से उड़ा दिया। अब ब्लो ओवर इस्तेमाल होता है तूफान आदि के लिए या किसी अप्रिय चीज के लिए, किसी समस्या के लिए। देखिए बहुत विकराल समस्या आई थी, बट द प्रॉब्लम ब्लू ओवर, मतलब उस समस्या से कोई ज्यादा तकलीफ या नुकसान नहीं हुआ, वो समस्या बीत गई। जैसे है ना, कोई बहुत घना बादल छा रहा हो और लग रहा हो कि कितना नुकसान होगा, जान माल की नुकसान होगी, कितना तकलीफ होगा लोगों को, लेकिन अगर स्टॉर्म ब्लो ओवर कर गया मतलब वो बिना नुकसान पहुंचाए गुजर गया, उसके लिए वर्ड आता है ब्लो ओवर। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, द कैंडल ब्लू फिल इन द ब्लैंक्स, और दो तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको दे देगा। द कैंडल ब्लू आउट, मोमबत्ती बूझ गई, ये बुझने वाले अर्थ में। कैंडल सब्जेक्ट है, ब्लो आउट जो है हमारा वर्ब हो गया। द कैंडल ब्लू आउट, मोमबत्ती बूझ गई। ये देखो आतंकवादियों ने पुलिस थाने को, पुलिस स्टेशन को ब्लो फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। अब यहां पर दो तीन ऑप्शन दे देगा, ब्लो आउट दे देगा, ब्लो अप दे देगा। राइट आंसर इज द टेररिस्ट ब्लू अप द पुलिस स्टेशन। अच्छा, ये समथिंग देखो फर्स्ट क्लास है तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाह रहा, आने वाले क्लासेज में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लो अप का अर्थ क्या था, धमाके से उड़ाना। अब आप कहोगे कि सर ये समथिंग क्या लिखा हुआ है। समथिंग जो है जिस चीज को धमाके से उड़ाया गया, जिस चीज को धमाके से उड़ाया गया। तो क्या सर समथिंग को यहां ब्लो और अप के बीच में लिखना जरूरी है या हम इसको लास्ट में लिख सकते हैं? आई एम टाइम एंड अगेन सेइंग, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी इसका लोड नहीं लेना, ये आने वाले एक दो क्लासेज में समझ में आ जाएगी बात। तो कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं। यहां पर मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखोगे। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है और वर्ब के साथ कोई एडवर्ब पार्टिकल होता है, ठीक है। एडवर्ब पार्टिकल कहने का मतलब इन, ऑन वगैरह। तो कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब होता है, एडवर्ब पार्टिकल होता है और ये इंट्रांजिटिव होता है। इंट्रांजिटिव का मतलब कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। जैसे एक फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। ब्रेक इन का अर्थ होता है किसी घर में सेंधमारी करना, किसी घर में चुपके से प्रवेश कर जाना, ये इंट्रांजिटिव है। यहां पर आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। क्लियर? आगे एग्जांपल से समझाएंगे अभी। अच्छा, कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं। फ्रेजल वर्ब में क्या क्या होता है? वर्ब होता है और एडवर्ब पार्टिकल। एडवर्ब पार्टिकल कहने का मतलब इन, ऑन, अप, ऑफ, ये सब को क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि जो ट्रांजिटिव वाले फ्रेजल वर्ब हैं उसमें ऑब्जेक्ट दो जगह पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट दो जगहों पर लिखा जा सकता है। ये दोनों एक ही चीज आप देख रहे हो। कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसका स्थान एडवर्ब पार्टिकल के बाद होता है, और कई बार ऑब्जेक्ट का स्थान वर्ब और एडवर्ब पार्टिकल के बीच में होता है, और कुछ मामलों में दोनों जगह संभव है। जैसे ब्लो अप में दोनों जगह संभव है। हम ये देखो, ये एडवर्ब पार्टिकल है, ये वर्ब है। अब हम ऑब्जेक्ट को यहां पर भी लिख सकते हैं या हम ऑब्जेक्ट को वर्ब और एडवर्ब पार्टिकल के बीच में लिख सकते हैं, जो यहां दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल देखो, द टेररिस्ट ब्लू अप द पुलिस स्टेशन। ये वर्ब है, ये एडवर्ब पार्टिकल है, और ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखा, किस चीज को उड़ाया? पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया। हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को यहां ना लिखकर बीच में लिख सकते हैं, वर्ब और एडवर्ब पार्टिकल के बीच में। यहां पर द टेररिस्ट ब्लू द पुलिस स्टेशन अप, ब्लू द पुलिस स्टेशन अप। तो वर्ब और पार्टिकल के बीच में ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो या पार्टिकल के बाद डाल सकते हो। क्लियर?
यह हमेशा जरूरी नहीं होता कि सर यहाँ अपने मन से नहीं लिख सकते कि यहाँ पर भी डाल दे, यहाँ पर भी डाल दे। हर फ्रेजल वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट लेने का स्थान होता है। कुछ तो इंट्रांजिटिव होते हैं, ऑब्जेक्ट लेंगे नहीं, और जो ट्रांजिटिव भी होते हैं उनमें भी ऑब्जेक्ट का एक निश्चित स्थान होता है। कुछ लास्ट में लेते हैं, कुछ बीच में लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों जगह ले सकते हैं। तो धीरे 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 हम लोग जब बढ़ेंगे कोर्स में तो उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। चलिए, बात समझ में आ रही है सभी लोगों को जो बात कही जा रही है? मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। फ्रेजल वर्ब में क्या क्या होता है? वर्ब होता है और पार्टिकल होता है, एडवर्ब पार्टिकल। पार्टिकल मतलब इन, ऑन, एट, ये सब पार्टिकल कहलाते हैं। क्या हर एक फ्रेजल वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलता है? जवाब है नहीं। कुछ फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं, उनके बाद ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। क्लियर? दूसरा सवाल, क्या फ्रेजल वर्ब में ऑब्जेक्ट पार्टिकल के बाद होगा या पहले होगा? जवाब है दोनों जगह हो सकता है। तीसरा सवाल, क्या यह हमारे आपकी इच्छा पर निर्भर करता है? जवाब है नहीं। हर फ्रेजल वर्ब का अपना एक विशेष स्थान होता है ऑब्जेक्ट का। कुछ अंत में पसंद करते हैं, कुछ बीच में पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जगह ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। क्लियर? तो उस बात का ध्यान रखेंगे। आइए वापस आ रहे हैं। द टेररिस्ट ब्लू अप द पुलिस स्टेशन। आतंकवादियों ने पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया। तो ब्लो अप का अर्थ क्या हुआ? धमाके से किसी चीज को उड़ा देना। अब ब्लो अप का एक और अर्थ क्या है? हवा भर के फुलाना। जैसे चिल्ड्रेन वर ब्लोइंग अप बैलून्स। ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। ये आपका फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट, बुझा देना। ये ब्लो अप, उड़ा देना। बच्चे क्या कर रहे थे? द चिल्ड्रेन वर ब्लोइंग अप बैलून्स। वो बैलून को हवा भर के फुला रहे थे। पिछली रात आंधी आई। द स्टॉर्म ब्लू, खाली स्थान दे देगा। द स्टॉर्म ब्लू ओवर। द स्टॉर्म ब्लू ओवर मतलब तूफान बिना नुकसान पहुंचाए, जो आंधी है बिना नुकसान पहुंचाए गुजर गया, चला गया। चार फ्रेजेज हैं ब्लो से, चारों के चारों जम के पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट लिखोगे इसको। ऐप अपडेट हो रहा है तो कुछ लोगों को ऐप पर देखने में दिक्कत हो रही होगी। वो आज यूट्यूब पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है अभी। और परेशान नहीं होना, एक दो दिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा हम लोगों को एडजस्ट होने में। फिलहाल बस ये समझना है कि फ्रेजल वर्ब कहते किसको हैं। और अभी जो आप साइड में देख रहे हो, ट्रांजिटिव होता है या इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा, उस बात का ख्याल रखोगे सभी लोग। और काइंडली जो लोग, ये देखो ये बैच अभी एक दो दिन चलेगा यूट्यूब पर, लेकिन काइंडली सभी लोग ऐप पर ही देखेंगे वीडियो को। कई लोगों को ऐप ऑपरेट करने नहीं आ रहा चलाने, इसलिए मैंने अभी वहां पर अलाउ किया हुआ है। और लाइव चलने के बाद, अभी जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगा 1 घंटे में, तो ऐप में जहां पर भी आप देख रहे होंगे वहीं पर ये 12 घंटे तक अवेलेबल होता है। और उसके बाद ये चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा आपके कोर्स में। सब्सक्रिप्शन में जाकर आप जब अपना कोर्स माई कोर्सेज में आप जाएंगे तो वहां पर जो फ्रेजल वर्ब का कोर्स है वहां पर आपको वीडियो दिखेगा। जो भी लोग नए यूजर्स हैं, बहुत सारे नए यूजर्स हैं इस बैच में, लगभग 250 बच्चों ने इनरोल किया हुआ है। तो जो नए यूजर्स हैं उनको मैं बता दूं कि आपको बस सब्सक्रिप्शन में जाना है, आपकी चीजें वहां पर नजर आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बार बार रिवीजन लेंगे, अभी तो बस पहला क्लास है तो बस समझा रहा हूँ छोटी छोटी बातें। अब ये 4 उदाहरण आपके बोर्ड पर हैं, चारों बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये एग्जाम्पल ध्यान में रह गया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी ब्लो में, कि ब्लो अप, ब्लो आउट और ब्लो ओवर में क्या फ़र्क है। ये खूब पूछा जाता है, ब्लो ओवर, द स्टॉर्म ब्लू ओवर, द प्रॉब्लम्स ब्लू ओवर, है ना। देखो मंदी आ रही है, मंदी आ रही है ना, बहुत हवा या ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि मंदी आ रही है। आज मान लीजिए कि 2-3 महीने के अंदर अंदर मंदी का जो है माहौल ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें अच्छी होने लगे, तो हम बोलेंगे कि रिसेशन ब्लू ओवर, मतलब रिसेशन आया तो लेकिन बिना ज़्यादा कुछ नुकसान पहुंचाए निकल गया और चीज़ें वापस ठीक हो गई। तो ब्लो ओवर केवल आंधी तूफान के लिए नहीं, समस्याओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई समस्या आए और बिना ज़्यादा कोई नुकसान करे, वो ख़त्म हो जाए, बीत जाए, तो उसके लिए ब्लो ओवर का इस्तेमाल करते हैं। चलो देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं कि हर फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। इंट्रांजिटिव होगा तो वो पार्टिकल तो दिखेगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ट्रांजिटिव होंगे तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, और ऑब्जेक्ट 2 जगह दिख सकता है, पार्टिकल के बाद या पार्टिकल के पहले। इसका हमेशा ध्यान रखोगे, और बार बार मैं कहूँगा कि ये फ्रेजल वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा। चलो देखो, एक छोटा सा वर्ब है आस्क। अब आस्क से जुड़े हुए, आस्क का तो मूल अर्थ सबको पता है, पूछना, है ना। आस्क कौन कौन से बनावट में लिखा जा सकता है, ये इस एक वर्ड को समझना, आस्क को। सबसे पहले तो आस्क को आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस फुल इन्फिनिटिव वाले फॉर्म में। आस्क को कैसे रूप में लिख सकते हैं? आस्क को ऑब्जेक्ट देकर 2 + V1 इन्फिनिटिव लिख सकते हो। तब आस्क का हिंदी होता है कहना। आस्क का अर्थ होता है कहना। जैसे ही आस्क्ड मी टू वेट देयर, उसने मुझसे वहां इंतजार करने को कहा। तो देखो, आस्क के बाद क्या इस्तेमाल हो रहा है? ऑब्जेक्ट और फुल इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट लेकर फुल इन्फिनिटिव। क्लियर? अच्छा, आस्क को हम यह भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट देकर किसी WH वर्ड से बना हुआ नाउन क्लॉज। अब जो लोग नाउन क्लॉज नहीं जानते, वो थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा उनको। नाउन क्लॉज नाउन के बराबर होता है, बस ये समझ लो। WH वर्ड से बना हुआ नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट देकर, तब आस्क का अर्थ होता है पूछना। जैसे ही आस्क्ड सीता वेयर शी वॉज गोइंग। अब यहां पर क्या किया गया कि आस्क के बाद ऑब्जेक्ट लिया गया और ऑब्जेक्ट लेकर एक नाउन क्लॉज लिया गया, WH वर्ड से बना हुआ नाउन क्लॉज। ये देखो WH वर्ड है। तो आस्क का सबसे बेसिक 2 बनावट क्या होता है कि आस्क को आप ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव दे सकते हैं, आस्क को आप ऑब्जेक्ट देकर नाउन क्लॉज दे सकते हैं, वो WH वर्ड से बना हुआ। रागिनी पूछ रही है वीडियो बाद में अवेलेबल रहेगा। जी, लाइव चलने के बाद 12 घंटा तो यहीं पे रहेगा और बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। अवधेश कुमार कह रहे वीडियो साफ नहीं है सर। बाबू, वीडियो क्वालिटी तो 360 या फ्रेम का होगा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो और कुछ बनावट देखते हैं आज से जुड़ा हुआ। किन्हीं को और कोई समस्या हो रही है तो कमेंट में बता दोगे। चलिए, आस्क जो है डाई ट्रांजिटिव काम भी कर सकता है। मतलब आस्क को समबडी और समथिंग, 2 ऑब्जेक्ट एक के बाद एक लिख सकते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब उनको बोलते हैं जो 2 ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले ऑब्जेक्ट देकर इन्फिनिटिव, फिर हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट देकर नाउन क्लॉज। अब हम क्या कर रहे हैं कि आस्क के बाद समबडी समथिंग लिख सकते हैं। जैसे ये देखो तो, सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। तो यहां पर हमने आस्क के बाद क्या किया? 2 ऑब्जेक्ट समबडी और समथिंग एक के बाद एक ले लिया। अच्छा, अब आस्क से आप फ्रेज क्या क्या बनता है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आस्क का वर्ब के रूप में। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ये समझाने में, क्लासरूम में भी जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरी यही प्रयास होता है ना, जब मैं बोलता हूं कि एक वर्ब है आस्क, धरती पर कहीं भी आस्क लिखा हुआ हो, ये वर्ड लिखा हुआ हो,
तो भाई इसके बाद कुछ तो आएगा, तो वो कुछ क्या होगा? इसके बाद कोई नाउन आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, क्या आएगा? तो हर एक वर्ब का एक निश्चित बनावट होता है। आप वाक्य कैसे शुरू करते हैं अंग्रेजी में? सब्जेक्ट से शुरू करते हो, सब्जेक्ट के बाद क्या लेते हो? वर्ब लेते हो। अब वर्ब का बनावट अगर आपको पता है तो आप वाक्य लिख पाएंगे। अगर वर्ब के बनावट नहीं पता, ये नहीं पता कि किसी वर्ब के बाद क्या आने वाला है, तो आप वाक्य नहीं लिख सकते। तो इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि आपको पता हो कि किसी वर्ब के बाद उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब एक एक वर्ब का 10-10, 15-15 तरह का बनावट हो सकता है, और वही हमें जानना, वही हमें पढ़ना है। फ्रेजल वर्ब पढ़ें, प्रीपोजिशन पढ़ें, हर जगह हम लोग यही प्रयास कर रहे होते हैं कि हम सारे स्ट्रक्चर्स को जान पाएं। चलो देखो, आस्क फॉर या आफ्टर समबडी, इसका अर्थ होता है किसी का हाल चाल पूछना, किसी का खोज खबर लेना, हाल चाल पूछना कि क्या हाल चाल है भाई। जैसे आज चाचा मिले थे मोड़ पर, मैं अपने पिताजी से बात कर रहा हूं और कह रहा हूं कि आज मोड़ पर चाचा जी मिले थे। ही वॉज आस्किंग फॉर यू या ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू, मतलब वो आपका हाल चाल पूछ रहे थे। तो आस्क को फॉर या आफ्टर देते हैं हाल चाल पूछने वाले अर्थ में। ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू मतलब आपके बारे में पूछ रहे थे, क्या है, कैसे हैं पिताजी, कैसे हैं बाबू, ऐसा पूछ रहे थे वो। ठीक है। आस्क फॉर समबडी का अर्थ होता है, दो अर्थ हो सकता है, एक तो किसी का हालचाल पूछना और एक अर्थ होता है किसी से बात करने के लिए कहना। दो अर्थ हो सकता है। हम लोग बोलते हैं खोज रहा है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं खोज रहा है। दुआरी पर एगो चचा आए लथू, दुआरी पे फलना बाबू आए लथू, दुआरी मतलब दरवाजे पर, तोरा खोजे थथू, मतलब आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं। ही इज आस्किंग फॉर यू, दरवाजे पर मिस्टर शर्मा आए हुए हैं, मिस्टर शर्मा इज आस्किंग फॉर यू, मतलब आपको खोज रहे हैं, आपको खोज रहे हैं मतलब आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं, है ना। देखो दरवाजे पर एक आदमी है, समवन एट द डोर इज आस्किंग फॉर द मैनेजर, मैनेजर साहब से मिलने के लिए कह रहा है, मैनेजर साहब से बात करने के लिए कह रहा है। समवन एट द, ये दोनों एक ही चीज है। तो बाबू आस्क फॉर या आस्क आफ्टर, आस्क फॉर या आस्क आफ्टर समबडी का अर्थ होता है हालचाल पूछना, और आस्क फॉर का एक और अर्थ हो सकता है किसी से बात करने के लिए कहना। अब देखो आस्क फॉर के तीन अर्थ मिल गए। पहला वाला आस्क फॉर क्या है, हालचाल पूछना, उस अर्थ में आप आस्क फॉर की जगह आस्क आफ्टर भी लगा सकते हैं। दूसरा वाला क्या है, किसी से बात करने के लिए कहना। दो एग्जांपल मैंने लिखा, देखिए मिस्टर शर्मा आए हुए, ही इज आस्किंग फॉर यू, आपको खोज रहे हैं, आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं। समवन एट द डोर, दरवाजे पर जो है, ही इज आस्किंग फॉर द मैनेजर, मैनेजर साहब को खोज रहा है, किस लिए भाई, ऑब्वियस सी बात है, बातचीत करने के लिए। और सबसे नीचे जो दिख रहा है आस्क फॉर समथिंग, तो आस्क फॉर का एक अर्थ मांगना भी होता है। चचा आए थे, चुनाव लड़ रहे हैं वो, ही आस्क्ड फॉर माई हेल्प, उन्होंने मेरी मदद मांगी, उन्होंने मेरी मदद मांगी। ही आस्क्ड फॉर माई हेल्प। इसके अलावा भी आस्क से ये फ्रेज बनता है, आस्क समबडी इन, आस्क समबडी आउट। अब यहां पर देखो, यही मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, बहलो बहुत ध्यान से देखोगे। आस्क समबडी इन, ये आस्क आपका क्या है, वर्ब है, और इन क्या है, एडवर्ब पार्टिकल है। अब इसमें ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि सर ऑब्जेक्ट यहां पे लिख दीजिए बाद में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहां पे लिख के मैंने बताया था आपको कि जो ट्रांजिटिव फ्रेजेज होते हैं, वैसे फ्रेजल वर्ब जो ट्रांजिटिव होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट इंड में भी हो सकता है और वर्ब और पार्टिकल के बीच में भी हो सकता है, और ये हमारी मन मर्जी नहीं चलती।
वो प्री डिफाइंड है कि भाई कहां होगा। तो आस्क समबडी इन में ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, लास्ट में नहीं होगा, ये यहीं पर होगा बीच में। किसी को घर के अंदर बुलाना, दरवाजे पर कोई आता है तो आप अंदर आने के लिए कहते हैं ना। मैंने नॉक किया, चाचा ने गेट खोला, ही आस्क्ड मी इन, ही आस्क्ड मी इन, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, अंदर आने के लिए कहा। यहां पर मी को आप बाद में नहीं लिख सकते, वो बीच में रहेगा, वर्ब और पार्टिकल के बीच में रहेगा। आस्क समबडी आउट, किसी को घर से बाहर बुलाना, घूमने फिरने के लिए, गपशप करने के लिए। आस्क समबडी आउट, किसी को घर से बाहर बुलाना। जैसे मैं कभी शाम को पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, माई फ्रेंड्स ऑलवेज आस्क मी आउट, हमेशा आ जाता है, बुला लेता है बाहर, क्या करे थे भाई, चल जरी घूम के आ वही मोड़ पर से। तो आस्क समबडी आउट, किसी को घर से बाहर बुलाना, घूमने फिरने के लिए, गपशप के लिए। और आस्क समबडी इन, किसी को घर के अंदर बुलाना। आस्क फॉर समथिंग, मदद मांगना, कोई चीज मांगना। आस्क फॉर समबडी, किसी से बात करने के लिए कहना। आस्क फॉर या आफ्टर समबडी, हाल चाल पूछना। यह आस्क आफ्टर बहुत ही फेमस है, ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू, वो आपका हाल चाल पूछ रहे थे। बात समझ में आई बेलो? जो न्यू लर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कि एक ही वर्ब का इतना सारा बनावट है। बाबू कोई दूसरा विकल्प नहीं होता फ्रेजल वर्ब में, सिवाय मेहनत के कोई दूसरा तरीका नहीं है फ्रेजल वर्ब को सीखने का। लिखना, एग्जाम्पल करना, रिवीजन करना, कंफ्यूज होना, फिर भूल जाना, फिर पढ़ना, फिर रिवीजन करना, फिर भूलना, फिर कंफ्यूज होना, यह प्रक्रिया अपनाते रहोगे और अंततः आपको सफलता मिलेगी फ्रेजल वर्ब को नियंत्रण करने में। चलिए फटाफट लिखेंगे, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। किन्हीं कोई दिक्कत हो रही हो, कोई विचार हो, कुछ कहना हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, चाहे ऐप पर। रॉकी पूछ रहे हैं आस्क अबाउट भी होता है सर? बिल्कुल होता है आस्क अबाउट, करेंगे, अकबकाना नहीं है, हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करनी है। चलो फटाफट लिखने वाला काम तेजी करेंगे सभी लोग। किन्हीं कोई तकलीफ हो तो कमेंट में बताएंगे, कोई सजेशन हो तो भी। और काइंडली सभी लोग, यूट्यूब पर बहुत लोग देख रहे हैं, 70-75 लोग यूट्यूब पर है, काइंडली सभी लोग ऐप पर आएंगे और लाइव देखने का प्रयास करें। रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होगी लेकिन कोशिश करेंगे लाइव देखने का। अब वो देखो नाउन क्लॉज लिखा हुआ है ना, उन सब चीजों से परेशान मत होना, छोटी छोटी चीजें हैं ग्रामर की, वो नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ लोगे, परेशान नहीं होना उससे। WH वर्ड जो होते हैं ना, व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह, इनसे नाउन क्लॉज बनता है। नाउन क्लॉज में, नाउन क्लॉज के अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब वगैरह होता है, छोटी सी चीज है, कभी बता देंगे। आज का हिंदी कहना या पूछना दोनों हिंदी हो सकता है सर। जब आज को ऑब्जेक्ट देकर इंफिनिटिव दोगे ना तो आज का हिंदी होता है कहना, और आज को जब WH वाला नाउन क्लॉज दोगे तो इसका हिंदी हो जाता है पूछना। चलो बाद में लिख लेना इसको, आप वीडियो को रिवाइंड कर लेना। आगे बढ़ रहे हैं। ऐप पर भी वीडियो अवेलेबल रहेगी तो चिंता नहीं करना।
अब एक और वर्ब देखो, बॉयल। बॉयल का अर्थ तो सबको पता है, उबलना। बॉयल का अर्थ होता है उबलना। अब इसके साथ कोई पार्टिकल लगेगा क्या? इसके साथ कोई पार्टिकल लगेगा क्या? देखो, बॉयल का तो मूल अर्थ होता है उबलना, सभी को पता है। जैसे द वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, ठीक है, द वाटर इज बॉइलिंग। तो ये बॉयल का मूल अर्थ है उबलना। लेकिन भावना आदि का उबलना, किसी इमोशन, किसी फीलिंग का उबलना वाले अर्थ में जब आप बॉयल का इस्तेमाल करते हैं तो बॉयल के साथ अप का प्रयोग जरूरी हो जाता है। बॉयल अप, भावना आदि का उबलना। जैसे उसका लक्षण, उसका व्यवहार इतना खराब था, शुरू में तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बट आई फेल्ट द एंगर इनसाइड मी बॉइलिंग अप। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर जो है खून खौल रहा है, मेरा गुस्सा जो है वो उबल रहा था। माई एंगर वॉज बॉइलिंग अप। तो भावना या किसी फीलिंग, इमोशन का उबलना, उसके लिए हम लोग बॉयल के साथ क्या लगाते हैं? अप लगाते हैं। बॉयल अवे भी होता है। बॉयल अवे का अर्थ होता है गर्मी से किसी तरल का, किसी लिक्विड का एवोपोरेट हो जाना। वाष्प बन के उड़ जाना, है ना। तालाब में बहुत पानी था, लेकिन मई जून में क्या हो जाता है? तालाब बॉयल अवे हो जाता है, तालाब का पानी बॉयल अवे हो जाता है, सारा पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। देखो तो, सी लेफ्ट द गैस ऑन, उसने गैस को चालू छोड़ दिया, एंड द वाटर इन द पैन, पैन समझते हैं ना, पैन कोई बर्तन जिसको हम लोग टोपिया वगैरह कहते हैं, किसी भी बर्तन को पैन बोलेंगे। सी लेफ्ट द गैस ऑन, उसने गैस को ऑन छोड़ दिया, एंड द वाटर इन द पैन बॉइल्ड अवे, और पानी जो है, पैन में रखा पानी जो है वो सूख गया। तो कैसे सूख गया? वो ऑब्वियस सी बात है, हीट के कारण एवोपोरेट होकर सूख गया। तो गर्मी से किसी लिक्विड का एवोपोरेट हो जाना, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है बॉयल अवे। अच्छा, एक बॉयल ओवर भी होता है। बॉयल ओवर का क्या होता है? बर्तन से लिक्विड का उबलकर बाहर गिरना। देखो, एग्जाम जो फर्स्ट टाइम लर्नर है ना, उनको लगेगा कि ये तो होने वाला बात ही नहीं है ना, इतना सारा छोटा छोटा फर्क होता है। निश्चित तौर पे होता है, 100% कंट्रोल होता है। तो ये नहीं कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बस फर्स्ट और लास्ट हो गया। ये एक एक फ्रेज आपको पूरे कोर्स के दौरान 10-10 बार रिपीट कराया जाता है। बर्तन से लिक्विड का उबलकर बाहर गिरना, उसके लिए वर्ड क्या होता है? बॉयल ओवर। बॉयल के साथ अगर ओवर लगाओगे तो अर्थ हो जाएगा बर्तन से लिक्विड का उबलकर बाहर गिरना। और बॉयल अवे का गर्मी से किसी चीज का, लिक्विड का एवोपरेट हो जाना। अब इसका एग्जांपल देखो नीचे वाले का, जाइए जाकर गैस, हम लोग इसको उधियाना बोलते हैं, मग्घी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? उधियाना, है ना। दूध उधिया रहा है मतलब वो बर्तन से बाहर आ रहा है। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, द मिल्क इज अब ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, द मिल्क इज बॉइलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, काइंडली टर्न द स्टोव ऑफ, स्टोव को बंद कर दीजिए, स्टोव को बंद कर दीजिए। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, दूध उधिया रहा है, बर्तन से गिर रहा है, कृपया करके गैस को बंद कर दीजिए, स्टोव को बंद कर दीजिए। तो बॉयल ओवर का मतलब गर्म होके बर्तन से बाहर गिरना, बॉयल अवे गर्म होकर किसी चीज का सूख जाना, बॉयल अप भावनाओं का जो है
अ, भड़कना या भावनाओं का उबलना, किसी फीलिंग का उबलना, खासतौर पे गुस्से जैसी फीलिंग का उबलना, नफरत का उबलना, उसके लिए बॉयल अप का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? एक और होता है बाबू, एक तो बॉयल अप हो गया, बॉयल अवे हो गया, बॉयल ओवर हो गया, एक और होता है बॉयल डाउन। ट्रांजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट लेगा। बॉयल डाउन, बॉयल डाउन का अगर मूल भाव समझो तो उबाल कर किसी चीज की मात्रा को कम कर देना। यह क्या मतलब होता है? जैसे आप किसी से पूछते हैं कि चाचा बताइए काढ़ा कैसे बनाएंगे, फलाना चीज का है ना, तो वो बोलेगा कि एक गिलास पानी ले लो और उसमें तुलसी पत्ता डाल दो, दालचीनी डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और गैस पे चढ़ा दो, और एक गिलास का जो पानी आपने लिया था उसको उबाल उबाल कर आधा गिलास कर दो। तो जब आप किसी चीज को गर्म करते करते उसकी मात्रा को कम कर देते हैं तो उसके लिए वर्ड होता है बॉयल डाउन। क्लियर? ही बॉइल्ड द वाटर डाउन टू हाफ, उसने पानी को उबालकर आधा कर दिया। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट को आप बाद में भी लिख सकते हो और पहले भी लिख सकते हो। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ही बॉइल्ड डाउन द वाटर या ही बॉइल्ड द वाटर डाउन। देखो ये वर्ब है और यहां पार्टिकल है, और ऑब्जेक्ट को आप बीच में भी लिख सकते हो और डाउन के बाद भी लिख सकते हो। ही बॉइल्ड द वाटर डाउन टू हाफ मतलब उसने पानी को उबालकर आधा कर दिया। तो उबाल कर मात्रा कम करने के लिए बॉयल डाउन लेंगे, भावना भड़कने के लिए, भावना उबलने के लिए बॉयल अप लेंगे, उबल कर गिरने के लिए बॉयल ओवर लेंगे, उबल कर सूख जाने के लिए, गर्मी से सूख जाने के लिए बॉयल अवे लेंगे। तो ये चार फ्रेजेज हैं बॉयल से। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही पेशेंस के साथ करना पड़ता है फ्रेजल वर्ब। न्यू लर्नर्स को तकलीफ होती है, मुझे मालूम है, मैं भी कभी न्यू लर्नर था, और बहुत सारे ऐसे ऐसे बैल हैं जिन लोगों ने हजारों हजार फ्रेजल वर्ब को एकदम कंठस्थ किया है। तो अभी अब जैसे हम लोग आज हमने देखा, अभी हम लोगों ने 15-20 फ्रेजल वर्ब लिखे हैं। बॉयल से लिखा, आस्क से लिखा, और शुरुआत किससे किया था आज हम लोगों ने? ब्लो से, है ना, बॉयल, ब्लो और आस्क। अब कल के क्लास में भी इनका बार बार जिक्र करेंगे, तो धीरे 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 एक ही चीज को बार बार करते करते वो है कंट्रोल आएगा आपका। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और कमेंट में पूरी बहादुरी दिखाएंगे। बहुत ही एक्टिवली जो है आपको कमेंट करना होगा जब रिवीजन क्लास कल से शुरू होगा। धीरज कुमार कह रहे हैं बॉयल आउट, बॉयल डाउन बाबू, उबाल कर कम करने के लिए, मात्रा को कम कर देना, उसके लिए बॉयल डाउन का प्रयोग करेंगे। और YouTube पर 1-2 क्लासेस दिया जाएगा, बाकी फिर आपको ऐप पर ही देखना है, ये बैच ऐप पर ही चलेगा। चूंकि कई लोग इनरोल नहीं कर पाए इसलिए आज YouTube पर दिया जा रहा है। और काइंडली सभी लोग वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे। चलिए, लिखना बाद में दोबारा देखकर लिखना, तो रिवीजन भी हो जाएगा और लिख भी लोगे।
अगला हम लोग फ्रेज ले रहे हैं। आज के लिए लास्ट जो है वो फ्रेज ले रहे हैं। कल इन सभी का रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कल। चलो, एक बड़ा मजेदार वर्ड बता रहे हैं, बियर। क्या क्या जानते हो बियर के बारे में, फटाफट बताओ कमेंट में, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे ऐप पर। BEAR, बियर, क्या क्या अर्थ होता है बियर का? निशा करी ऐप पर नहीं शो कर रहा है सर। बाबू ऐप में मैंने बताया कहां दिखेगा, ऐप में सब्सक्रिप्शन में जाओगे, स्क्रीन के बॉटम में सब्सक्रिप्शन होगा, वहां पर आपको लाइव क्लास दिखेगा। माई लाइव क्लासेस लिखा रहता है सब्सक्रिप्शन को खोलने के बाद। बाबू ये पीने वाला बियर नहीं है, पीने वाला बियर ये होता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, जो मादक पेय होता है, दैट इज BEER। ये जो बियर है ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है भालू। नाउन के रूप में बियर का अर्थ होता है भालू, BEAR, भालू। ठीक है, अब और बियर का वर्ब के रूप में क्या क्या अर्थ होता है वो देखना। वर्ब के रूप में बियर का अर्थ होता है पैदा करना। वर्ब के रूप में बियर का अर्थ होता है पैदा करना। अच्छा, बियर का वर्ब फॉर्म कैसे बदलता है ये देखो, बियर, बोर, बॉर्न। बियर, बोर, बॉर्न। और इस वाले बियर को इस वाले बियर से नहीं कंफ्यूज करना, ये वियर है व, और ये बियर है। क्लियर? तो ये जो वियर है ये पहनना, कपड़ा पहनने के लिए, WEAR। और ये जो BEAR है इसको ब से पढ़ते हैं, ब। ठीक है, इसका अर्थ होता है पैदा करना। जैसे शी बोर 2 चिल्ड्रेन, उसने 2 बच्चे जने, मतलब उसके 2 बच्चे हुए, शी बोर 2 चिल्ड्रेन। तो ये उसी बियर का V2 फॉर्म देख रहे हो, पास्ट फॉर्म। क्लियर? और देखना, मैं अभी फ्रेजल वर्ब नहीं बता रहा, अभी तो मैं बेसिक अर्थ बता रहा हूं बियर का। बियर का एक और अर्थ होता है मन में कोई भावना रखना, मन में किसी के लिए कोई भावना रखना, है ना। आज तक हमको नहीं समझ में आया चाचा हमको देखना क्यों नहीं चाहते, बिल्कुल मुझे नापसंद करते हैं। ही बियर्स मी हेट, वो मेरे लिए मन में नफरत रखते हैं। बट आई डोंट बियर हिम एनिमोसिटी, लेकिन मैं उनके लिए कोई घृणा नहीं रखता, कोई दुश्मनी नहीं रखता। तो बियर का प्रयोग जब मन में कोई भावना रखने के वाले अर्थ में होता है तो बियर समबडी समथिंग लेता है, समबडी समथिंग। ही बियर्स मी हेट, मतलब वो मेरे लिए नफरत की भावना रखते हैं, मन में भावना रखते हैं। ही बियर्स मी ग्रज, है ना, वो मेरे लिए नाराजगी रखते हैं, गुस्सा रखते हैं अपने मन में। तो दैट इज बियर। तो वर्ब के रूप में 2 अर्थ मैंने बता दिया, एक तो पैदा करना और एक मन में कोई भावना रखना। क्लियर? और नाउन के रूप में भालू। ये तो बेसिक अर्थ हो गए बियर के। अब बनता है कि बियर से फ्रेज क्या क्या बनेगा, और यहां ध्यान रखना बियर का V1, V2, V3, बियर, बोर, बॉर्न। कोई पूछे बियर नाउन है या वर्ब है तो जवाब होगा दोनों है। शराब वाला बियर और ये बियर को भी कंफ्यूज करके सवाल पूछा जाता है, ये शराब वाला बियर, BEER। चलिए अब देखते हैं बियर से कौन कौन से फ्रेज बनते हैं। सबसे पहला फ्रेज बनता है बियर डाउन। बियर डाउन का अर्थ होता है किसी को मात देना। मात देना मतलब किसी को परास्त कर देना। जैसे ही बोर डाउन हिज अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब विरोधी। अच्छा देखो, कई लोग परेशान होते हैं, भयभीत होते हैं फ्रेजल वर्ब पढ़ने। बाबू नहीं करने से तो नहीं होगा, आप डरते रहिए, आज डरिए, कल डरिए, 6 महीना तक डरते रहिए, कि मन भर के डर लीजिए, दम भर भर के डर लीजिए। डरने से तो यह समस्या खत्म नहीं हो जाएगी ना। तो इसका एक ही समाधान है कि आप इसका सामना करें, मेहनत करें, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं। और एक सूचना यह भी है कि CET जो आ रही है
रेलवे वाले तो अब तक बहुत भागते थे अंग्रेजी से, मैं तो अकबर बीरबल पढ़ के सर हो जाता है जीएस और मैथ से काम चल जाता था। उनके सिर पे भी अंग्रेजी आने वाली है, ऐसी सूचना आ रही है अभी, हालांकि अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन सीटी जो आ रही है उसमें वो सभी के लिए होगा, कॉमन है, एसएससी हो, बैंक हो, और तो उसमें इंग्लिश आ रही है, आई थिंक 25 नंबर का। तो अब तो कोई उपाय नहीं है बाबू, करना ही करना है। पहले तो था कि सीजीएल और बैंक वाले का ये सिर दर्द था। ही बोर डाउन हिज अपोनेंट, मतलब उसने अपने विरोधी को मात दे दिया, परास्त कर देना, मात दे देना, दैट इज बियर डाउन। बात समझ में आया? एक होता है बाबू बियर अवे या ऑफ, इसका अर्थ होता है प्राप्त करना। बियर का मूल अर्थ क्या था? पैदा करना या मन में भावना रखना, लेकिन बियर के साथ अगर आप अवे या ऑफ लगा दोगे तो इसका अर्थ हो जाता है प्राप्त करना। ही बोर ऑफ द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। अब यही आपका फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, यहां पर डाउन, अप, आउट, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। और आप क्या करते हो, सबको पता है क्या करते हो, बोल बोल के देखता है कि कौन वाला निमन लगा है। करता है ना, सब लोग ये करता है। हम, आप, चाहे दुनिया कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं आता तो आप गेस करते, तुक्का मारते हैं। और ऐसे वाले में तो लोग बोल के देखता है कि कौन वाला बोले में फिट बैठा है, निमन कौन सा लगा है ना। ही बोर ऑफ, ही बोर इन, ही बोर एट, ये लगा, ही बोले में ठीक लगे थे, ऐसा नहीं, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ, दावे के साथ। यहां पर अवे भी लगा सकते हैं, ही बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, ही बोर ऑफ द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। तो प्राप्त करने के लिए बियर के साथ अवे या ऑफ, और मात देने के लिए डाउन। चलिए, हंसराज सिंह कह रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए सर। हाँ बाबू, चंदा करे तब ना, लॉकडाउन में पैसा है डिजिटल बोर्ड वाला। चलिए जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, जल्दी परेशान नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बियर आउट, बियर आउट का अर्थ होता है किसी चीज को कंफर्म करना, पुष्टि करना। पुष्टि हिंदी में सुना है ना, खबर की पुष्टि हो गई, मतलब खबर सही है, सत्य है, खबर कंफर्म हो गया, अफवाह नहीं है। पुष्टि करना, देखो तो आप लोगों के सामने कहिएगा कि मोहन ने आप पे हाथ उठाया था। आप सबके सामने क्या कहिएगा कि मोहन ने आप पर हाथ उठाया। तो मैंने चचा को बोला, तो चचा ने कहा कि भैया दुनिया हमारा बात काहे मानेगा। तो मैंने बोला आप घबराइए मत, आप खाली कहिएगा कि मोहन ने आप पर हाथ उठाया, मैं आपको बियर आउट करूंगा। मतलब मैं कहूंगा कि हाँ हाँ ठीक, सही कह रहे हैं, मैंने देखा है। तो अगर आप किसी बात को, किसी फैक्ट को बियर आउट कर रहे हैं, मतलब उसकी पुष्टि कर रहे हैं। आई विल बियर यू आउट, आई विल बियर यू आउट, मतलब मैं आपकी बात की पुष्टि करूंगा। जब आप कहेंगे कि मोहन ने आपको मारा, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं, मोहन ने इनको मारा, मैंने देखा। तो अगर आप किसी चीज को बियर आउट कर रहे हैं, मतलब उसकी पुष्टि कर रहे हैं। बात समझ में आ रही सभी को? चलिए, एक होता है बाबू बियर विथ। बियर विथ का अर्थ होता है किसी चीज को इंड्योर करना। इंड्योर करना मतलब सहना, बर्दाश्त करना, किसी चीज को सहना या बर्दाश्त करना। देखो, मैंने मकान मालिक से शिकायत की कि चचा देखिए मैं विद्यार्थी हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूं, बहुत खटखट की आवाज आती है। तो उन्होंने बोला भाई अभी तो काम लगा हुआ है बिल्डिंग में, आपको तो कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बियर विद द नॉइज, आपको शोरगुल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बियर विद, कोई दूसरा उपाय नहीं है। यू विल हैव टू बियर विद द नॉइज, आपको इस आवाज को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी काम लगा हुआ है, काम खत्म होगी तो तब तक काम तो बंद हो नहीं सकता। तो बियर विद का अर्थ होता है किसी चीज को इंड्योर करना, किसी चीज को सहना। है ना, आपका रूममेट है, आपको बहुत जबरदस्त खांसी हो रही है 3 दिनों से, रात भर आप खांस रहे हो और वो बेचारा सो नहीं पा रहा है, तो आप उसको बोलते हो सॉरी काइंडली बियर विथ मी,
है ना, थोड़ा बर्दाश्त कर लो भाई, अब तबीयत खराब है मैं क्या करूं, काइंडली बियर विथ मी, थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर लो, मेरे कारण आपको तकलीफ हो रही है, आप सो नहीं पा रहे, दैट इज बियर विथ, किसी चीज को इंड्योर करना, सहना। समझ में आ रही है बेलो बात? एक बार कमेंट में बता दोगे। चलिए, रंजन का सवाल आ रहा है सर वीडियो क्वालिटी कैसे चेंज करें? बाबू, अपलोडेड वीडियो में क्वालिटी चेंज हो पाता है, लाइव में आप चेंज नहीं कर पाएंगे वीडियो क्वालिटी। जब वीडियो खत्म हो जाएगा लाइव, तब आप दोबारा जब देखोगे तो आप चेंज कर सकते हो। चलो, अब एक होता है बियर अप और एक होता है बियर ऑन। बियर डाउन, बियर अवे ऑफ, बियर आउट, बियर विथ, बियर अप, बियर ऑन, सब रिवीजन होगा, जबरदस्त तरीके से होगा, एकदम घबराना नहीं है। बियर अप का अर्थ होता है किसी खराब समाचार को, किसी अप्रिय समाचार को या किसी अप्रिय घटना को दृढ़तापूर्वक झेलना या सहना, है ना। अब किसी व्यक्ति को खबर मिलती है कि उसके पिताजी गुजर गए अचानक से। अब दो तरह की स्थिति हो सकती है, कोई बेहोश हो जाएगा, है ना, एकदम से हाय तौबा मचा देगा, और कोई व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और मतलब ब्रेव एक्ट, जो वाइजली एक्ट करता है ना, अकलमंदी से, मतलब कोई बहुत हाय तौबा नहीं करता, खुद को दुख तो उसको भी है, ऐसा थोड़ी दुख नहीं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो अगर आप किसी खबर को बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर आप किसी बुरी खबर को झेल जा रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है बियर अप, है ना। ही बोर अब यहां पर अप का प्रयोग होगा, वाक्य पढ़ लो समझ में आ जाएगा। ही बोर अप द न्यूज ब्रेवली, मतलब उसने खबर को बहादुरी से झेला, सहा, खुद को कंट्रोल में रखा। तो किसी खराब समाचार आदि को दृढ़तापूर्वक झेलना या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं खोना, उसके लिए वर्ड आता है बियर अप। बियर ऑन का अर्थ होता है प्रभावित करना, अफेक्ट करना, AFFECT, असर डालना। बियर ऑन का अर्थ होता है असर डालना। जैसे दिस लॉ, लॉ मतलब कानून, दिस लॉ विल बियर ऑन अस, ये कानून हमें प्रभावित करेगी। दिस लॉ विल बियर ऑन अस, तो बियर ऑन प्रभावित करना, बियर अप खराब समाचार को झेलना, बियर आउट पुष्टि करना, बियर विथ एंड्योर करना, बियर डाउन किसी को मात दे देना, बियर अवे या ऑफ कोई चीज प्राप्त करना। नाउन के रूप में भालू, वर्ब के रूप में दो बेसिक अर्थ है, एक तो पैदा करना और एक है कि मन में किसी के लिए कोई भावना रखना। अब मेरे प्यारे बैलो, ये भी पूरा नहीं है बियर, ये पूरा नहीं है, अभी और भी 5 बातें होंगी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें छाटना नहीं। कितना मनी है, 4 गो इंपॉर्टेंट है, मैं खुद आपको छाट के बता रहा हूं। आप जाके ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी पलट के देख लो और बात को समझना। अब मान लीजिए आपको धरती पर कहीं भी बियर लिखा हुआ दिखे, धरती पर आपको कहीं भी बियर लिखा हुआ दिखता हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर ये बियर वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा। ऑन आएगा, अप आएगा, डाउन आएगा, अवे आएगा, ऑफ आएगा, क्या आएगा। अगर ऑफ आएगा तो प्राप्त करना, अप आएगा तो खराब समाचार झेलना, ऑन आएगा तो असर डालना, डाउन आएगा तो मात देना। तो ये आपको आना चाहिए। या हो सकता है इसमें कोई कुछ ना है, ये वाला अर्थ में आ जाए पैदा करना, तो कहीं पर भी बियर आएगा तो उसके बाद क्या आएगा। देखो वाक्य में वर्ब का रोल क्या है। वाक्य, अंग्रेजी का वाक्य शुरू होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। आगे जो कुछ है वाक्य में वो निर्भर करेगा किस पर, वर्ब पर। तो अगर आपको 1000 वर्ब का बनावट आ गया, 1000 वर्ब का प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स आ गए, तो आप में वाक्य लिखने, पढ़ने, बोलने की क्षमता जो है विकसित होने लगती है। तो समय लगता है। मैं वनडे शो वाला आदमी नहीं हूँ, न ऑफलाइन न ऑनलाइन। कभी मैं ये नहीं कहता कि वनडे शो है और 2 महीना में हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहता। समय लगता है, भाषा को सीखने में समय लगता है।
वो अंदर से विकसित होती है भाषा। शिक्षक मदद कर सकता है, सहयोग कर सकता है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। बहरहाल आज यहीं पर रोक रहे हैं। किन्हीं कोई समस्या है तो बताएंगे। एक दो दिन यूट्यूब पर लाइव रहेगा, लेकिन क्लासेस फाइनली ऐप पर ही चलेंगी। और कृपया करके आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, तो कृपया करके आप जो है वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को इन्फॉर्म करें। एक बेहतर प्रयास करने का, अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसमें आप सभी का सहयोग जो अपेक्षित है, खास तौर पे जो यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं। काफ़ी पेंस्टेकिंग काम होता है ऑनलाइन क्लासेस में आना और चीज़ों को पढ़ाना, और उतने ही जोश खरोश के साथ पढ़ाना। तो कृपया करके सभी दोस्तों को सूचित कर दें कि वो इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े। यूट्यूब चैनल पर आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी कुछ ज़्यादा नहीं, आई थिंक 7,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो कृपया उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। किन्हीं को कोई सवाल हो तो काइंडली लाइव चैट में आ जाएंगे, बता देंगे। चलिए, यूट्यूब पर भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज नए बैच के चक्कर में मैं भूल गया। सभी लोगों को भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद बना रहे। अभिषेक कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहीं पर रोक रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर है सभी के पास, मेरे नंबर पे कॉल कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।